हेलो, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुथार। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव का अध्ययन किया और उसके प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या की। इस वीडियो में हम उन प्रायोगिक परिणामों की चिरसम्मत फिजिक्स के द्वारा व्याख्या करेंगे और ये देखेंगे कि चिरसम्मत फिजिक्स उसको एक्सप्लेन करने में किस तरीके से असफल रहा और उसके बाद में आइंस्टाइन के द्वारा क्वांटम यांत्रिकी को यूज करके किस प्रकार से उसकी व्याख्या की गई। इन व्याख्याओं से पूर्व हम अपने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव में ये हमने देखा कि दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश यदि सतह पर आपतित होता है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना उत्पन्न नहीं होती। दूसरा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा या निरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर नहीं करता। लास्ट और इम्पोर्टेंट रिजल्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव एक तात्क्षणिक घटना है। इसमें किसी प्रकार की समय पश्चात टाइम लैग नहीं होता है। सबसे पहले चिरसम्मत सिद्धांत से इसकी व्याख्या। तो सबसे पहले देखते हैं चिरसम्मत सिद्धांत में प्रकाश को किस तरीके से समझाया गया है। तो विद्युत चुंबकीय थ्योरी या सिद्धांत में लाइट को हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में माना है, जिसमें विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र संचरण की दिशा के लंबवत वाइब्रेट करते हैं और इन वाइब्रेशंस दोलन का जो आयाम होता है उसका वर्ग प्रकाश की तीव्रता होती है और लाइट की जो ऊर्जा होती है प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है या उसके ऊपर निर्भर करती है। प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो हम मानते हैं कि प्रकाश के तरंगाग्र में समान रूप से वितरित होती है। अब इस सिद्धांत को यूज करके हम एक्सप्लेन करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव का। तो चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार यदि प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि की जाती है तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, प्रकाश की ऊर्जा में वृद्धि होगी और ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित होती है। तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि है प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, ना कि उसकी आवृत्ति पर। यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव के परिणाम के विपरीत मिलता है। दूसरा, हम ये देखते हैं कि आप किसी भी सरफेस पे जब लाइट आपतित होती है तो उसकी आवृत्ति में उसकी तीव्रता में अगर वृद्धि कर दी जाए तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ सकता है, चाहे आवृत्ति का मान कुछ भी कर दिया जाए। अर्थात इस सिद्धांत के द्वारा, इस एक्सप्लेनेशन के द्वारा, इस थ्योरी के द्वारा हम प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता को एक्सप्लेन नहीं कर सकते और दहली आवृत्ति का जो प्रमाण है वो हमें प्राप्त नहीं होता। लास्ट और इम्पोर्टेंट, चूंकि हमें पता है कि प्रकाश की संपूर्ण ऊर्जा उसके तरंगाग्र में सममित रूप से वितरित होती है। जब ये तरंगाग्र मटेरियल सरफेस पे गिरता है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के द्वारा समान मात्रा में ऊर्जा अवशोषित कर ली जाती है, परंतु इस प्रकार से अवशोषित ऊष्मा इलेक्ट्रॉन को मटेरियल के सरफेस से बाहर लाने में असक्षम होती है। अतः निरंतर ऊष्मा के अवशोषण के पश्चात इलेक्ट्रॉन जब सफिशिएंट एनर्जी ग्रहण करता है तो सरफेस से बाहर आएगा और इस प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा, जबकि प्रायोगिक परिणाम इस घटना को तात्क्षणिक मानते हैं। अर्थात जैसे ही लाइट सरफेस पे गिरती है उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इसको एक्सप्लेन करने में भी ये असफल रहा। इस प्रकार क्लासिकल थ्योरी की फेल्योर के बाद आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी को यूज किया और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। तो सबसे पहले ये माना गया कि लाइट जो है वो क्वांटम नेचर रखता है और उसका स्मॉलेस्ट
पार्ट जो है, सबसे छोटी इकाई जो है क्वांटा ऑफ एनर्जी जिसे कहते हैं, वो क्या है? फोटोन। यदि लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू है, तो इस फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी? E इक्वल टू एच न्यू, जहां एच क्या होगा? प्लैंक कांस्टेंट। और ये फोटोन भी लाइट की स्पीड से ही गति करता है। दूसरा जो एजम्पशन माना गया था वो ये कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा कंप्लीटली अवशोषित किया जाता है, अर्थात 1 by 1 इंटरेक्शन होता है, 1 to 1 इंटरेक्शन होता है। आगे बढ़ने से पहले हम एक डेफिनेशन और पढ़ते हैं, कार्यफलन वर्क फंक्शन। वो न्यूनतम ऊर्जा जिसको ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन सरफेस के बाहर आ सकता है, क्या कहलाता है? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन W इक्वल टू क्या हो गया? एच न्यू जीरो, जहां पे एच प्लैंक कांस्टेंट और न्यू जीरो वह न्यूनतम आवृत्ति है जिसका फोटोन ग्रहण करने के पश्चात इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आता है। इस आवृत्ति को दहली आवृत्ति भी कहते हैं। नेक्स्ट, अब आइंस्टाइन के द्वारा इस व्याख्या में जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन प्राप्त की गई उसका डेरिवेशन देखते हैं। जब न्यू आवृत्ति का लाइट किसी मटेरियल सरफेस पे आपतित होता है तो लाइट फोटोन जिसकी एनर्जी क्या है? एच न्यू, एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित की जाती है। यह एनर्जी का कुछ पार्ट, कुछ भाग जो है इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने का कार्य करेगा और रिमेनिंग जो बची हुई एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है। अर्थात फोटोन की एनर्जी एच न्यू दो पार्ट में कार्य करेगी, एक गतिज ऊर्जा mv स्क्वायर और एक उसको बाहर निकालने के लिए वर्क फंक्शन W। तो इक्वेशन हो गई एच न्यू इक्वल टू हाफ mv मैक्सिमम का स्क्वायर प्लस W। W वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन की डेफिनेशन हमने पीछे देखी थी, वर्क फंक्शन W इक्वल टू एच न्यू, इसका मान रख देंगे तो एच न्यू इक्वल टू हाफ mv मैक्सिमम का स्क्वायर प्लस एच न्यू जीरो। इस इक्वेशन में टर्म्स को रीअरेंज करने पर गतिज ऊर्जा हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, फोटोन की ऊर्जा और वर्क फंक्शन का डिफरेंस, अंतर। ये इक्वेशन जो है वो आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है। इसके पश्चात हमें पता है इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है वह निरोधी विभव पर दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होता है। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो K मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगी? E इनटू v0 के तुल्य, जहां v0 क्या है? निरोधी विभव। इसका मान पिछले समीकरण में रखने पर समीकरण हो जाएगा E v0 इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। E का भाग दे दिए दोनों तरफ तो v0 इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन e न्यू माइनस h अपॉन e न्यू जीरो। यह समीकरण जो है वो एक सरल रेखा के समीकरण y बराबर mx प्लस c के तुल्य है, जहां v0 को y एक्सिस पे और न्यू को x एक्सिस पे लेके अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। यह रिजल्ट हमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के तुल्य प्राप्त होता है, जहां एक सरल रेखा प्राप्त होती है, निरोधी विभव और आवृत्ति के मध्य संबंध और स्टॉपिंग पोटेंशियल की जीरो वैल्यू के लिए आवृत्ति का मान न्यू जीरो होता है। यह समीकरण जो है वो आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण का दूसरा रूप है। इसमें ये जो पार्ट है y बराबर mx प्लस सी, जहाँ c क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है y एक्सिस पे। यहाँ पे ये ग्राफ से हम देख सकते हैं ये इंटरसेक्शन है। ये पार्ट जो होगा वो वर्क फंक्शन और इलेक्ट्रॉन के आवेश के अनुपात के तुल्य होता है। अर्थात स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करके उसका y एक्सिस पे जो इंटरसेक्शन आता है
उसकी सहायता से हम कार्यफलन का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार आइंस्टाइन द्वारा क्वांटम सिद्धांत को यूज कर जो एक्सप्लेनेशन, जो व्याख्या की गई थी, उसके अनुसार हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के सभी परिणामों की सफलतापूर्वक व्याख्या कर सकते हैं। और इस प्रकार हमने देखा क्लासिकल थ्योरी किस प्रकार फेल हुई और क्वांटम थ्योरी ने किस प्रकार इसको एक्सप्लेन किया। धन्यवाद। थैंक यू।